हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैट कोचिंग डगड़वा में। मैं मोहम्मद इश्तियाक सर। आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में 12th क्लास का जो कहकशां उर्दू है उसका चैप्टर नंबर 5। इससे पहले ही मैंने इसका जो ऑब्जेक्टिव है मुसन्निफ से मुतल्लिक अहमद जमाल पाशा से संबंधित मैंने उनके हालात ज़िंदगी में से जितना ऑब्जेक्टिव निकलना था वो एक सीरीज में मैंने बना दिया है। आज हिजरत जो हमारा चैप्टर है, हिजरत के मुताबिक हम देखने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में ऐसी क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आइए देखते हैं लाइन बाई लाइन विश्लेषण इनका। कहता है कि बंजारों की बस्ती में लड़कियां रस्सी बट रही है, औरतें पत्थर की सिलें घिर रही हैं, टोकरियां बुन रही हैं, लड़के नट के करतब के बासों पर मश्क कर रहे हैं, खाना पक रहा है, चूल्हे के नज़दीक बिल्लियां और कुत्ते मोर्चे जमाए बैठे हैं। ये अहमद जमाल पाशा जो मुसन्निफ है इसका हिजरत का, इस चैप्टर का, वो कहते हैं कि मैं जब बंजारों की बस्ती में गया तो मुझे जहाँ पर बंजारे अपना हुजूम बनाकर रहते हैं, टोलियाँ बनाकर रहते हैं, तंबू गाड़ गाड़ के, वहाँ गया तो वहाँ पर ये सब नज़ारे देखा मैंने कि जो औरतें हैं वो सभी टोकरियाँ बुन रही है, सिल पे कोई दाल वाल दर रहा है या फिर मसाला वगैरह पीसी जा रही है, वहाँ पर हर चीज़ खाना पीना वगैरह का इंतज़ाम किए जा रहे हैं। कोई रस्सी बट रहा है, वो जो रस्सी गोथरिया होता है बेचने वगैरह के लिए बिजनेस के सिलसिले में होगा। और लड़कियां वगैरह सभी औरतें, लड़के जो है वो तंबू के आसपास बैठ के मश्क कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं इधर उधर गिट्टी विट्टी लेकर, ठीक है। खाना पक रहा है, चूल्हे के नज़दीक बिल्लियां और कुत्ते मोर्चे जमाए बैठे हैं। जहाँ पर उनका चूल्हा है वहाँ पर उनका जो पालतू कुत्ता और बिल्लियाँ हैं वो सभी ग्रुप बनाकर वहाँ पर बैठे हैं। कहते सामने बंजारे नीजों पर शिकार आविजा किए हंसते गाते कतारों में चले आ रहे हैं। वो जो बंजारे जो चल रहे हैं ना, वो लाइन लगाकर कतार के हिसाब से, और भी जैसे एक हुजूम यहाँ पहले से है, इनका तो नज़ारा देख ही लिया, और भी एक हुजूम है जो बंजारे उधर से चले आ रहे हैं। क्लियर है। उनके खेमों के इर्द गिर्द जिंदगी की अजीब चहल पहल और हलचल है। उनका जो खेमा है, खेमा बोलते हैं जहाँ पर तंबू 2-4-10 तंबू लगाकर लोग हुजूम बनाकर, जैसे हम लोग का गांव है ना, तो वो ज़्यादा तंबू लगाकर जब लोग एक जगह हुजूम बना करते हैं इकट्ठा होकर, तो उसको बोलते हैं खेमा। खेमा क्लियर है। बंजारों की उस ताज़ा आबाद बस्ती के रोज़ाना 1-2 चक्कर लगा लेता हूँ। मुसन्निफ कहते हैं कि बंजारों का जो वो बस्ती बसाया हुआ है जहाँ वे लोग तंबू बनाकर रह रहे हैं खेमा गाड़ के, तो रोज़ाना जाके 1-2 चक्कर उन लोगों को देख के आ जाता हूँ। थोड़ा सा वहाँ अजीब सी सुकून मिलती है। इसलिए सुकून मिलती है क्योंकि उनके माहौल में गांव बस रहा है। हमारे माहौल में गांव है कहाँ, हम तो शहरियत अपना चुके हैं। हर आदमी का पहनावा, ओढ़ावा, वेशभूषा, रहन सहन यह बदल गया। आगे कहते हैं उस अजनबी माहौल में मुझे बड़ी कुशादगी, मासूमियत और मुसर्रत का एहसास हुआ करता है। बहुत ही हल्का महसूस करता हूँ, कुशादगी, ठीक है। और कहते हैं मासूमियत, वहाँ के उन बच्चों को, उन लोगों को देखता हूँ तो बिल्कुल मासूम से लगते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है अभी, उसने कोई गुनाह अब तक ना किया। क्लियर है। आगे कहते हैं मुसर्रत का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है मुझे वहाँ जाने से। उस वक्त मैं अपने आप को कुदरत की आगोश में महसूस करता हूँ। जब मैं उन बंजारों की बस्ती के पास जाता हूँ, खेमा के पास, तो मुझे लगता है कि मैं अपने रब से मिलने आ गया हूँ, जन्नत में आ गया हूँ। इतना अच्छा खुशहाली महसूस होता है। अहमद जमाल पाशा कहते हैं। आगे कहते हैं एक सुबह जो मैं नज़ारा करने पहुँचा तो देखा कि नज़ारा करने, यानी एक दिन सुबह का वक्त था, मैं घूमने के लिए, टहलने के लिए उधर ही चला गया, तो वहाँ पर देखा सब ठाट पर अड़ह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। यानी जब बंजारे हमारे जिस क्षेत्र में हैं आए हुए, वो जब उस क्षेत्र को, उस इलाका को, उस जगह को खाली करके चला जाएगा तो आपके इलाके की जो चीज़ें हैं वो तो यूं ही पड़ा हुआ रह जाएगा।
इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी जब कोई बाहरी दवाई बेचने वाला, कोई फकीर टाइप के लोग, बंजारे या और भी कोई दूसरे प्रजाति के आदिवासी जैसे लोग हमारे क्षेत्र में आते हैं तो हम लोग उससे बहुत घृणा करते हैं ना। सब कोई, हर किसी में ऊंच नीच का भेदभाव है, बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, जबकि हम ये चीज़ जानते हैं कि वो हमारा कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। तो ये वो वही कहते हैं, अहमद जमाल पाशा कहते हैं। तो उसने देखा कि जहाँ बस्ती थी वहाँ जिंदगी का एक ताज़ा दम काफिला सरगर्म सफ़र है। जहाँ पर उनकी बस्तियाँ बसी हुई थी, खेमा लगा हुआ था, तो उस दिन सुबह देखा कि सवेरे सवेरे सारे लोग अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है, गधे पर, ऊँट पर, जिस बंजारे के पास जो चीज़ होता है, आदिवासियों के पास कोई गधा लेके आता है, कोई जो है ऊँट लेकर आते हैं। तो कहता वो सारे सामान वगैरह पैकिंग करके वो लोग तत्पर तैयार है जाने के, यानी अब निकलने वाला है, यहाँ से जाने वाला है। खच्चरों, गधा का एक नस्ल है खच्चर। गांव में तो खच्चर नाम से गालियाँ भी आजकल बोली जाती है मजाक में। ये वो खच्चर नहीं है, ये जानवर वाला खच्चर है। खच्चरों पर उनके खेमे और ज़रूरियात ज़िंदगी लदी हुई है। यानी खेमा कहने का मतलब है जितना टेंट वेंट, बांस वास और ज़रूरत की चीज़ें, हांडी पतीला, बर्तन वर्तन, कपड़ा वपड़ा, वो सारी चीज़ें खच्चर पे लदा हुआ है। किसी पर मुनहसर बच्चे कलीलियाँ कर रहे थे, यानी किसी गधे पर बच्चे चढ़े हुए हैं या उसके आगे पीछे मौज मस्ती करते हुए बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो किसी गधे पर बिल्लियों के सामने पिंजरे में मियाँ मिट्ठू बुके हुए बैठे थे। पिंजरा जब गधा पर धड़ा रहेगा तो वो अपना बुका हुआ दुबक के वो बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। लड़कियों, औरतों और लड़कों के पीछे बंजारों की सफाई है। आपको ये सवाल पूछता है बाबू कि बंजारों की सफाई कैसे चलती है। ठीक है, बंजारों की सफाई कैसे चलती है। तो बंजारों की सफाई में क्या लिखा है कि सबसे आगे लड़कियां, औरतें, लड़के होते हैं, उसके पीछे बंजारे का सरदार होता है। हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ पकड़े हुआ रहता है, हर कोई अपने हाथ में चीज़ पकड़ के लेके चल रहा है। आप सारी चीज़ें गधे पर तो लोडिंग नहीं दे देगा ना, गधा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि गधा पर सब कुछ लाद दो भाई। हाँ, किसी के हाथ में गाय की रस्सी तो किसी के हाथ में बकरी का डोरी का सिरा, बकरी का डोरी पकड़ा हुआ। पीछे पीछे सर झुकाए कुत्ते चल रहे हैं, जैसे उन्हें इस मकाम से इंसियत हो गई और बस्ती के उजड़ने से उनका दिल टूट गया। इंसियत का मतलब होता है लगाव। जब हमें किसी आदमी से बहुत गहरा ताल्लुकात हो जाता है, लगाव हो जाता है ना, तो उस आदमी से जुदा होने के बाद थोड़ा अजीब सा फील होता है ना। तो वही कहते हैं कि वो लोग इतने मायूस नज़र आ रहे हैं जाते समय, जैसे इस जगह से उसको मोहब्बत हो गया हो, प्यार हो गया हो, लगाव है, यहाँ के लोगों से उनको लगाव हो गया हो, और वो इस जगह को जो छोड़कर जा रहा है तो उनका दिल टूट गया, वे लोग बहुत दुखी हैं। आगे कहते हैं शहर से दूर रेलवे स्टेशन के नज़दीक अब उस बारोनक बस्ती की जगह एक सुनसान और वीरान मैदान अपने मकीनों और अलविदा कह रहा है। मकीनों अजीज को कहा गया कि वो लोग जो चले गए तो जिस रेलवे किनारे में, फील्ड पर या सड़क के किनारे या किसी गांव के नज़दीक आसपास में कोई पंचायत भवन वगैरह में जहाँ पर ये लोग बसते हैं, वहाँ से वो चले गए, तब क्या रहेगा, खाली सुनसान मैदान ही रहेगा ना, खेत खलियान रहेगा ना। तो वही चीज़ें वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं बंजारा तो सदा खाना बदोश है। आपको ऑब्जेक्टिव में देता है कि बंजारे को और किस नाम से जाना जाता है, तो बंजारा तो सदा खाना बदोश, हमेशा खाना बदोश, घूम घूम कर बिताने वाली जात है, जो अपनी ज़िंदगी आज यहाँ कल वहाँ 10 दिन यहाँ 15 दिन वहाँ 1 माह वहाँ, वो घूम घूम कर एक जगह मुतय्यन नहीं रहेगा, मुस्तकिल नहीं रहेगा, वो घूम घूम कर अपना जीवन काटेगा। तो आगे कहते हैं कि वो तो खाना बदोश है। तो बंजारों को किस नाम से जाना जाता है, तो खाना बदोश। उनके लिए तो हर मुल्क मासत वाला मामला है। उनके लिए हर मुल्क मासत का मतलब है हर ज़मीन, पूरी ज़मीन हमारी है, या फिर हर मुल्क मेरा मातृ वतन है। वो जिस मुल्क में जाता है उसी मुल्क को अपने मातृ वतन समझता है। यहाँ पर मुल्क में तो ऐसा थोड़ी कि वीज़ा पासपोर्ट उसका
फ्री बना हुआ है, यहाँ से अमेरिका चला जाएगा। जैसे भारत में ही कोई बंजारे प्रजाति के लोग हैं, घूम घूम कर, असल में वो लोग व्यापारी होते हैं ना, दवाई वगैरह ये सब चीज़ का बिजनेस करते हैं जहाँ तहाँ घूम घूम कर। उन लोगों की भी अपनी असलियत है, बहुत बड़े बड़े अमीर ज़्यादा होते हैं वो लोग भी, अपना घर मकान सब कुछ होता है, ज़मीनें होती है, लेकिन व्यापार के सिलसिले में उन लोगों को 6 माह, 8 माह, 3 माह, 4 माह, जो भी उनका वक्फा है, वक्त है, उतने दिन वो घरों से बाहर रहते हैं। क्लियर? तो वही कहते हैं मुल्क के मासत वाला मामला, देश के किसी भी कोने में जाएगा, वो वाला कोना, वो वाला हिस्सा, वो उनकी मातृ जमीन है, अपना मातृभूमि है, मातृ वतन है उनका। तो आगे कहते हैं असल में ये तो साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियाँ हैं। साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियाँ इसलिए दिया बाबू क्योंकि कहते हैं कि जब ठंडी के मौसम में मुल्क साइबेरिया में बहुत खतरनाक बारिश होती है, तूफान आता है, कोहरा गिरता है, तो इन सब चीज़ों से उस मुल्क में जो साइबेरिया चिड़िया है, मुर्गाबिया चिड़िया है साइबेरिया की, तो वो अपना जान बचाने के लिए ना ठंडी का मौसम आते ही उड़ उड़ कर गर्म मुल्कों की ओर चले जाते हैं, आंकड़ा लगा लगा कर। और जैसे ही ठंड का मौसम खत्म होता है, वे लोग आंकड़ा लगा लेते हैं कि अब वहाँ पर गर्मी आ गया होगा, फिर से उड़ के अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं। तो उसको मौसमी मुर्गाबी कहते हैं, यानी मौसम के हिसाब से वहाँ रहता है, ठंड के मौसम में तो किसी और मुल्क में रहता है। कहता है ये खाना बदोश उसी तरह का है, जैसे मौसमी मुर्गाबियाँ अपना जान बचाने के लिए ठंड के मौसम में, जब ठंडी का मौसम आता है तो उस वक्त वो मुल्क साइबेरिया को छोड़ देता है, दूसरे मुल्क में, गरम गरम मुल्क में उड़ के चले जाता है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो उस तरह का कोई मरहला नहीं है ना। तो उसी तरह खाना बदोश है, यहाँ ज़रूरतें पूरी हुई, यहाँ से कहीं और चला गया, वहाँ से ज़रूरतें पूरी हो गई, वहाँ से कहीं और चला गया, इसलिए उसको मौसमी मुर्गाबिया के मानिंद माना है। आगे कहते हैं गोया शुमाल से जुनूब, मशरिक से मगरिब की जानिब वह सरमाई तातीलात गुजारने गई थी और छुट्टी खत्म हो जाने पर घर वापस आ गई। उन चिड़ियों का रीत होता है जिस मुल्क में वो जाते हैं उड़ उड़ कर गर्म मुल्क की ओर, चाहे वो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, कोई भी कोना में जाए, और वो इस तरह से गर्मी का मौसम पड़ते ही अपने मुल्क में उड़ उड़ कर जाते हैं, जैसे छुट्टी खत्म होने के बाद बच्चे दौड़े निकलते स्कूल से, विद्यालय से बाहर जाते हैं, या किसी ऑफिस, कार्यालय वगैरह में काम करने वाले लोगों को जब छुट्टी मिलती है तो दौड़ा भागा अपना जहाँ पर अड्डी जमल रहता है ना, चाहे वो घर हो, होटल हो, किसी दोस्त यार का दुकान हो, या कोई होता है अड्डाबाजी करने की कोई जगह, फील्ड वगैरह पे जगह चुना हुआ, 4 दोस्त आके डेली मिलते हैं, वहाँ जाने के लिए छटपटाते हैं। उसी तरह खाना बदोशी ज़िंदगी को करार दिया है। आगे कहते हैं कि उन खाना बदोशों के मुकाबले में महज़ब इंसान कितना माजूर नज़र आता है। महज़ब इंसान बोलते हैं हम लोगों के जैसे इंसान जो एक ही जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, एक ही जगह पर मुतय्यन है, फिक्स है, हमें घूम घूम कर जीवन काटने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों को कहेंगे ऐसी ज़िंदगी को महज़ब इंसानों वाली ज़िंदगी, तो वो तो घूम घूम कर बिताता है ना, तो वो हर क्षेत्र का, हर वक्त का, हर जैसे माहौल का लुत्फ़ लेता है। तो उनके मुकाबले में हम एक जगह मुतय्यन रहकर जीवन गुजारने वाले लोगों को माजूर यानी कमज़ोर की ज़िंदगी कहा है। उसकी ख्वाहिशात का लाल किला तो बस एक मकान हुआ करता है, हम लोगों का एक मकान किसी तरह घिस पिट के बना लिया जीवन में, उसी में जीवन काटा। लेकिन उनको देखो, जैसे मन वैसे तंबू, जब मन तब बना, है ना। वही कहते हैं जिसे वह जिंदगी भर जोर बटोर कर, मर मर कर किसी न किसी तरह बना लेता है, फिर इस बकिया जिंदगी बल्कि पुश्तों तक तफीली बेल की तरह चिमटा जिंदगी निचोड़ता रहता है। एक बार हमने घर बना ली, घर बसा लिया, और जो अफराद हैं फैमिली के, परिवार के, तो अब उनके लिए सोच पैदा हो जाता है। घर बना लिया, उस घर को जोग के लेके है कि मेरा बेटा है, मेरे वंश में इसको मिलेगा। ज़मीनें हैं, उसे बहुत ही संभाल कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं, धन संपत्ति, घर वगैरह सब कुछ, कि हम अपने बेटे को देंगे, बेटियों को देंगे, ख्वाहिश होती है ना। तो ये हम लोगों का मतलब महज़ब इंसान वाली है, बहुत कमज़ोरी वाली ज़िंदगी है। खाना बदोश के मुकाबले में अहमद जमाल पाशा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, हम में से कोई भी कमज़ोर नहीं होता, ठीक है, गप नहीं, साथी बनाओ। आगे कहते हैं कि कहाँ थे खाना बदोश का घर और धंधा तो मासूम बच्चे का रेत का घर है। जैसे छोटे में बचपने में हम लोग क्या करते थे, वो पाँव रख देते थे मिट्टी में,
हैं उसके ऊपर मिट्टी डाल डाल के पूरा थोपिया देते थे, पाँव निकाल लेते थे और वो गेट टाइप का बन जाता था ना। हर कोई खेला करता अपने बचपने में, कोई ना कोई निशानियाँ हैं। वही कहता रेत से बना हुआ घर, यानी बालू का एक बच्चे जब घर बनाता है अपना किसी तरह जोड़ मेर के, टीला हो देना तुरंत भसड़ जाता है, टूट जाता है, या खेलते कूदते उसको तोड़ देते हैं तुरंत टूट जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्या तो वही कहते हैं कि ये खाना बदोश का जो घर है बंजारों का, वो बालू का बना हुआ या रेत का बना हुआ घर है, मिट्टी का बना हुआ घर है। आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, तुरंत तोड़ता रहता है, बनाता रहता है। खाना बदोश तो जिंदगी का कुम्हार है, इसको जिंदगी का कुम्हार कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि जब कुम्हार किसी मिट्टी के बर्तन को बनाता है और अगर वो खराब हो जाए तो तुरंत उसे फुला के तोड़ फोड़ के फिर से नई मिट्टी में मिला कर एक नया शक्ल दे देता है। उसी तरह खाना बदोश है। मान लो यहाँ पर आया, डगरवा क्षेत्र है, यहाँ पर वो आया, अभी मवेशी मार्केट में अपना खेमा लगा लिया। अब तुम लोकल हो, यहाँ के इस क्षेत्र के हो, अब तुम 10 आदमी आके बारी बारी से बेचारा को धोस दिखा रहे हो अपने दबाव पे कि मेरे क्षेत्र में उनकी दवाइयाँ ले रहे हो जो वो बिजनेस कर रहा। मान लो अगर कोई लोहार टाइप के लोग हैं, उनका लोहा छीन ले रहे हो धोस दिखा के, पावर दिखा के, तो ये सोसाइटी उन्हें माहौल पसंद नहीं आया, आबो हवा पसंद नहीं आएगा, यहाँ का पानी वगैरह, रीति रिवाज, कल्चर, माहौल, ये सब पसंद नहीं आएगा, तुरंत वो इस जगह को खाली कर देगा, छोड़ के दूसरे जगह पर चला जाएगा। तो इसलिए उसको जिंदगी का कुम्हार कहा है। मैं जब भी खाना बदोशों को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि समाज से कटे हुए और रफ्ता रफ्ता इतने मुकम्मल कट चुके हैं कि अब वह एक समाज बन गए हैं। यानी ऐसे लोग उनसे नफरत करते हैं जैसे समाज से उसे बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया गया हो। और धीरे धीरे वो ऐसे लोग तड़ी पार किया हुआ सब आदमी, 1 को निकाला, 2 को निकाला, 4 को निकाला, 10 को निकाला, वो सारे एक जगह इकट्ठा होकर अपना एक बस्ती बसा लिया। मुझे ऐसा महसूस होता है कि समाज से निकाले हुए लोगों का ये हुजूम है, भीड़ है, जो सब कोई एक साथ इकट्ठा होकर अपना एक बस्ती बसा लिया है। आगे कहते हैं, मैं जब भी हिजरत पर गौर करता हूं तो उस नतीजे पर पहुंचता हूं कि हिजरत इंसान की सिरस्त में दाखिल है। ये जो हिजरत है ना, ये इंसान के सिरस्त में, खून में दाखिल है, नस नस में बसा हुआ। हिजरत सभी करते हैं। हिजरत को जो आर्ट्स वाले हैं वो ये जान लें कि आपका भूगोल में जो क्वेश्चन है प्रवास है ना, वो किसको बोलते हैं? जगह बदलने को प्रवास बोलते हैं। परिवहन, ये भी जगह बदलना है, बस फर्क इतना है, प्रवास में किसी भी तरह जगह बदलो, परिवहन में गाड़ी के माध्यम से जगह बदलो। तो बेटा ये प्रवास है, जगह बदलना है। हिजरत का अर्थ होता है जगह बदल के एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो अब आप लोग एक बात बताओ, कौन ऐसा इंसान है दुनिया में जो अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, कोई चीज़ लेन देन करने के लिए, बेचने खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए, या रुपया कमाने के लिए, या नौकरी के सिलसिले में, या एग्जाम देने के लिए, या पढ़ने के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे आता जाता ना हो? सबको ही है ना। तो कोई भी आदमी जब एक कारण, कोई भी, मुझे कारण से कोई मतलब नहीं, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना ही हिजरत है। तो आप बताओ कि हिजरत इंसानी जिंदगी के खून में, सिरस्त में, रग रग में, नस नस में बसा हुआ है कि नहीं? है ना। चलो आगे चलो। आगे कहते हैं, उसकी यानी इंसान की हिजरत का सिलसिला तो जन्नत से शुरू हुआ था। कब? जब अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को छोटी सी गलती करने पर जन्नत से उठाकर सजा के तौर पर दुनिया की सरजमीन पर फेंक दिया था। जन्नत की जिंदगी से निकालकर बाहर फेंका। ये दुनिया हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए सजा थी। अब सोचो कि ये दुनिया कितनी गई गुजरी घटिया जगह है, और ऐसे जगह पर से ईमान को बचाकर अपने रब्बुल इज्जत के सामने लेकर जाना हश्र के मैदान में बहुत कमाल की बात है। इसीलिए तो आप कुछ भी सिद्क़ दिल से मांगो, जो जायज़ तमन्ना है अल्लाह तुरंत कबूल करते हैं। आप नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, फितरा निकालिए, जो फ़र्ज़ है फ़र्ज़ अदा कीजिए, जो वाजिब है वाजिब अदा कीजिए, जो सुन्नत है सुन्नत को अदा कीजिए। कितना
हम सबको अपने जीवन में ये सब चीज़ को लागू करना चाहिए। आप लोग भी कोई नमाज वगैरह नहीं पढ़ते हैं तो भाई ये हमारा हक है, हमारे ऊपर फर्ज है, हम बालिग हैं, नमाज वगैरह पढ़ना चाहिए, इबादत गुजार बनना, वरना ये सज़ा वाली ज़िंदगी है। हम सबको सज़ा ही तो मिली है। दुनिया के रंगीन रंगीन चीज़ों के बीच घुल मिल गए हैं। रंगीनियाँ हमें पसंद आती हैं, सादगी पसंद कहाँ है। लोग रंगतों के पीछे भागते हैं। मस्जिद में रंगत थोड़ी देखने को मिलेगी, मंदिर में थोड़ी मिलेगा। लोगों को तो रंगत बाजार में मिलेगा। अपनी फितरत इतनी खराब कर चुका है लोगों ने, कोई भी यहाँ से क्रॉस करे वाह, बस यही गुनाह का जरिया है। एक लड़के तो कमाल कर दिया, वो ऐसे बातों बातों में ही कोई हदीस की बातें चल रही थी तो मसलो मसाइल पर बातें छिड़ गई, तो मैंने कह दिया किसी भी गैर महरम को देखना गलत है, चाहे वो कोई भी हो। तो उनका सवाल था कि सर अगर गलती से नज़र पड़ गई, तो उन्हें कहा गया कि गलती से नज़र पड़ गई ना तो आप उसे एक बार देख लो, हो गया। तो एक बार देखने के बाद अब दिल में ये तमन्ना नहीं रखना कि वाह क्या चीज़ है, फिर से देख। तो वो कहते हैं सर बार बार देखने का मन करेगा, तो आप कहते हैं ना कि एक ही बार देख लो। तो मान लीजिए जब एक बार 10 मिनट उसको गौर से देखते रहते ना, ताकते रहते, टुकुर टुकुर उसको देखते रहते, तो हम एक ही बार नहीं देख के उसको वही 10 मिनट को 3-4 बार में बांट देते हैं। एक बार देख लिए, फिर से इधर घूम गए, अपना काम धाम कर लिए, फिर से देख लिए। ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बदजात किस्म के लड़के होते हैं जिसका मिजाज फिरा फिरा सा होता है। मसलो मसाइल हदीस वगैरह को भी वो नहीं छूता। ऐसे ऐसे लोग बहुत पड़े हुए, बहुत मिलेंगे आपको। अब मैं इस रोजा में यहाँ से गया था तो एक लड़के की दास्तान बताता, वो बार बार कहता फिरता आमिर साहब को, वो बेचारे तकरीर करते समय, समझाते समय जो किताबें पढ़ी जाती हैं, तो उसने कह दिया कि यहाँ से ईमान बचा कर ले जाओ, वहाँ पर शराबन तहूरा मिलेगा पीने के लिए, जिसने यहाँ पर कोई शराब वगैरह का इस्तेमाल ना किया हो। या फिर मान ले यहाँ पर बहुत अच्छा नेक बन के जाएगा तो वहाँ पर 70-70 हूरें मिलेगी। अब वो सवाल चिपका दिया आमिर साहब को कि मर्द को तो 70 हूरें मिलेगी, क्या औरत को भी 70-70 मर्द मिलेगा? बताइए तो। अब देखो, जो जहाँ पर जिस चीज़ की बनावट है, जो जहाँ लिखी हुई है, जिस तरीके का है, उसको उसी हिसाब से डील करना चाहिए, उसी हिसाब से बातें करनी चाहिए। खैर आइए सिलेबस पर आता है। तो क्या कहा कि इंसान का जो हिजरत है, चलने फिरने का, चलन का सफ़र, वो जन्नत से शुरू हुआ है और जन्नत में ही ख़त्म होगा। आपको सवाल देता है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत जन्नत है, क्योंकि मरने के बाद भी उसको कब्र में सफ़र का सिलसिला चालू है। तभी तो अल्लाह के बारगाह में सबको हाजिर होना है। हश्र के मैदान में क़यामत के दिन सबको अपने अपने कारनामे का, जो भी अमल आपने किया है, गुनाह हो या सवाब हो, उनका हिसाब देना है। तो सफ़र ही है ना। और जन्नत में जाने के बाद वो मुस्तकिल की ज़िंदगी है, इसलिए इंसान की आखिरी हिजरत जन्नत होगी। अगर कोई शख्स जहन्नम में भी चला जाएगा तो हर एक कलमा तैयबा पर ईमान लाने वाले शख्स बेशक एक ना एक दिन जन्नत में जाएगा, बशर्ते शर्त यह है कि अपने इस दुनिया में किए हुए गुनाहों का सज़ा काटने के बाद जहन्नम में डालकर उन्हें सजा देगा, उन्हें जलाया जाएगा, जला झटका पका के उन्हें साफ सुथरा आपके जिस्म को पाक करेगा, फिर जन्नत में दाखिल करेगा। जाना तो है, लेकिन कब तक जलाएगा झटकाएगा कहना मुश्किल है, इसलिए सवाब करना से हाँ नहीं। आगे दिया है हिजरत तो एक फर्ज है, हिजरत एक फर्ज है जिसे अव्वल या आखिर सबको अदा करना है, जिसे आज हो या कल धीरे धीरे हर किसी को हिजरत करना है, जिसमें चूकने वाला भी इस आखिरी हिजरत से नहीं बच सकता, जिसके महमूद और अयाज सभी पाबंद हैं। जो हर चीज़ को पाबंद करता है, किसी चीज़ की ज़रूरत ना रखने वाला को भी किसी न किसी रूप में हिजरत करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। बेहतर हालात और अच्छे मुस्तक़बिल की तामीर के लिए हिजरत करने वाले इसीलिए पहाड़ों की चट्टानों पर बसर कर लेते हैं
कि हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है। हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है कैसे? आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देगा। यानी जो इंसान दुनिया में आया है वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तरह तरह के जगह पर आते जाते रहते हैं, तरह तरह के मुद्दे को लेकर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। यही वजह है कि इंसान कहीं भी ठहर जाता है, कहीं भी रह जाता है, जहाँ मिला वहीं सो गया, जहाँ मिला वहीं खा लिया। बंजारे वगैरह है, बंजारों की बात कर रहे हैं, आपके इलाके में बस जाएगा, पूर्णिया में बस जाएगा, वो दिल्ली में जाके बस जाएगा, पहाड़ों के क्षेत्र में रह जाएगा, नदियों के किनारे रह जाएगा, शहरों के क्षेत्र में रह जाएगा, वो कहीं भी रह जाएगा। वो जानता है कि हिजरत इस्तेहकाम की अलामत है, हिजरत एक फ़र्ज है, हर किसी को अदा करना है। इसीलिए आगे दिया है, अगर आप दियारे अरब यानी सऊदी अरब को दियारे अरब का नाम दिया गया है, दियारे अरब यूरोप या अमेरिका में मुकद्दर आजमाई कर रहे हैं तो फिर आप खाना बदोशी, आपकी खाना बदोशी रंग ला रही है। अगर आप विदेशों में जाकर कमाना चाह रहे हैं फिर तो आप भी भयंकर खाना बदोश बंजारों की तरह। आगे दिया है कि मगरिब की जानिब हिजरत तो ऐसी है जैसे किसी आज़ाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए। मगरिब को गुलामी की अलामत का, मगरिबी कल्चर, मगरिबी देश, पश्चिमी कल्चर बोलते हैं ना, तो मगरिब के माने पश्चिम होते हैं, मशरिक के माने पूरब होता है, मशरिक और मगरिब, ठीक है। तो वही कहते हैं मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है और उन्हीं का देन है आज जो हम लोगों को अपने वेशभूषा, भाषा, ड्रेस, माहौल, कल्चर, इन सब चीज़ों का गुलाम बना दिया है। मगरिब गुलामी की अलामत है, ठीक है। आगे कहते हैं हिजरत तो दुनिया की कौमों और आबादियों की तारीफ है, अफराद का नविश्ता। हिजरत तो एक मुसलसल अमल है जिसके बगैर मुतहर्रिक और फ़ाल दुनिया का कोई भी तसव्वुर मुमकिन नहीं। हिजरत के बिना कोई भी इंसान कुछ करे यह मुमकिन नहीं है। क्लियर? अब इस चैप्टर के मुतालिक कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हैं जो कहानी के अंतर्गत है। पहला पार्ट वीडियो 1 में जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव दिया है वो हालात ज़िंदगी में से था, अहमद जमाल पासा था। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका कहानी के मुतालिक, आपने जो इंशाइया में पढ़ा हिजरत उसके मुतालिक। आगे कहते हैं कि क्वेश्चन इसमें हिजरत का ताल्लुक किस तरह के अदब से है, तो ऑप्शन बनाइए सीधा। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो नए हैं यूट्यूब पर, मैं ऑप्शन देकर वीडियो नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट स्टार बनाकर एक ही लाइन में आंसर ही लिखता हूं। हिजरत का ताल्लुक सिर्फ इंशाइया से है। मैंने पहले भी दिखाया है कि हिजरत एक इंशाइया है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, इसलिए फिर से मैं लिख दे रहा हूं। बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिए हैं, अगला स्टार में है हर मुल्क, इसको पढ़ेंगे बेटा मुल्क, और इसको पढ़ेंगे मलके मासर या मुल्के मासर, कोई दिक्कत नहीं। हर मुल्क मुल्के मासर के मायने, या इतना नहीं लिखना है तो मासर से मुराद, आपको जो लिखना आप लिख लेना। सारी जमीन, इसका मैंने लिखा था, हमारी सदा से कलम चलाइए, या अगर इतना नहीं रहा ऑप्शन में तो देखिएगा हर मुल्क मेरा नहीं करके हमारा मादरे वतन है।
आपको दोनों में से जो बेहतर लगे, 2 नंबरिया में, ये 2 नंबरिया में देता है, ये 2 मार्क्स में रहता है, 2M मैंने लिख दिया और ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। अगला कहते हैं बागे शुमाल। शुमाल बोलते हैं उत्तर को, ठीक है। शुमाल बोलते हैं उत्तर दिशा को, और जुनूब बोलते हैं दक्षिण को, मशरिक बोलते हैं पूरब को, मगरिब बोलते हैं पश्चिम को। चारों दिशा आ गया। तो यह शुमाल लफ्ज का इस्तेमाल किया है। बागे शुमाल के मायने उत्तर की हवा, यानी उत्तर की दिशा से चलने वाली हवा, और बर्फानी हिसार के मायने, देखो इसका मायने जो है आप इसको कोहरा कह सकते हैं, कुहासा कह सकते हैं, या जो किताब के हिसाब से आपको दिया हुआ है बर्फ के तोदों बोलते हैं बर्फ का जो मतलब बहुत बड़ा विशाल रूप होता है, तोदों का घेरा। तो जब बर्फ गिरा हुआ बर्फ का घेरा रहेगा तो वही कुहासा है, वही कोहरी है, कोहरा कोहरी आप जिस भाषा में लिखते हैं। आप लोग उधर उतारिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लिख दे रहा हूँ, जगह बचेगा। सरमाई तातीलात। सरमाई तातीलात का मतलब होता है, वो कहते हैं ना मौसम में, सरमा का मतलब है जाड़े का मौसम, और तातीलात का मतलब तातील छुट्टी को बोलते हैं, ठीक। तो जाड़े के मौसम में छुट्टी के तौर पर कौन तट पर तैयार रहता था? तो मुल्क साइबेरिया में, साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबी था ना, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। याद दिया है सरमाई तातीलात गुजारने के लिए कौन महवे सफर, महवे सफर को आप हिंदी में कहेंगे तत्पर और तैयार। तुरंत एकदम चला गया, तुरंत 1 सेकंड। महवे सफर, तो कौन के जगह पर ऐसे लिखिए ना, गुजारने के लिए मुल्क लगा दिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। मुल्क साइबेरिया की मुर्गाबिया चिड़िया महवे सफर, यानी तत्पर और तैयार रहती है। अगला ऑब्जेक्टिव है आपका, किसके मुकाबले महज़ब इंसान माजूर है? तो अभी हम लोग पढ़े ना खाना बदोश, तो यहां लिखेंगे खाना बदोश, ओहो खाना बदोश के मुकाबले महज़ब इंसान माजूर, माजूर को आप अपनी भाषा में कहेंगे कमजोर है। अगला ऑब्जेक्टिव बनेगा इंसाइया हिजरत में कितने मुल्क का नाम आया है? इंसाइया हिजरत, इंसाइया हिजरत सबक नहीं लिखेंगे, इंशाइया हिजरत में
कितने मुल्कों का नाम आया तो सीधा लिखिए ना। देखो किताब में आप लोगों को सऊदी अरब, यूरोप, अमेरिका 3 नाम दिया हुआ है एक जगह पर, और मुल्क साइबेरिया चिड़िया के मानिंद में नाम लिया एक जगह पर, तो 4 नाम हुआ। गैस पेपर में अगर कोई आप लोग पढ़ोगे ना वहाँ पर तो 3 ही नाम आपको दिया हुआ मिलेगा। साइबेरिया को लोग छोड़ देते हैं। तो इंसाइया हिजरत में मुल्क साइबेरिया, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप का नाम आया है। उधर मिटा दूं, आप लोग उधर उतारो, मैं इधर लिख देता हूं। अगला दिया हुआ है मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? तो मगरिब को गुलामी की अलामत कहा गया है। अगला ऑब्जेक्टिव बनेगा जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ? जन्नत से हजरत आदम। देखो ऐसे कैसे लिख देना, ये अलैहिस्सलाम हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे मीम के ऊपर चढ़ा देना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सफर हुआ, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया है। अगला इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? तो इंसान की आखिरी हिजरत जन्नत है। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।